सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि टॉपर्स को इतनी चीजें याद कैसे रखती हैं? क्या उनके ब्रेन के अंदर कुछ सुपर कंप्यूटर है क्या? हमें तो कुछ याद नहीं रहता। तो पता है उन्हें क्यों याद रहता है? क्योंकि वो 3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, बट ये सबसे इफेक्टिव प्रोसेस है। देखो, शॉर्ट टर्म रिवीजन ये बोलता है, मान लो आपको स्कूल के अंदर आज एक चैप्टर पढ़ा है। अब आप जैसे ही अपने घर आए, आपको सिर्फ 5 मिनट देना है, 5 मिनट, और उस चैप्टर के नोट्स को रिवाइज कर लेना है सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। आपको ये डेली करना है और ये टॉपर्स करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन। यानी जितना आज पढ़ाया गया उसको डेली सिर्फ 5 मिनट निकालकर, 5 या 10 मिनट निकालकर आप उसे रिवाइज कर लो। अब इससे क्या होता है साइंटिफिकली, जैसे हम उन चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होने लगता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होने लगेगी अगर आप ये शॉर्ट टर्म रिवीजन करोगे हर रोज। तो यानी डेली का काम डेली करोगे ना, आप आसानी से टॉपर बन जाओगे। टॉपर के ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक बार पढ़ रहा है उसे याद हो रहा है, नहीं, वो बस इस टेक्निक को फॉलो कर रहा है कि वो शॉर्ट टर्म रिवीजन कर रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिवाइज कर रहा है। स्टेप नंबर 2 क्या है? टीच अदर्स। अगर आपको याद करना है ना बहुत जल्दी किसी भी चीज को, तो आप किसी और को पढ़ा दो। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर जल्दी स्टोर होती हैं। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है मल्टीपल रिवीजन। ये तो हर एक स्टूडेंट करता है। मल्टीपल रिवीजन कैसे करना होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप उस चैप्टर को वापस से एक बार रिवाइज करते हो। ये टेक्निक तो सबको मालूम है, बट इसमें सबसे इफेक्टिव टेक्निक है ये शॉर्ट टर्म रिवीजन। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, रिवीजन की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये थे आपके 4 स्टेप। अब हम बढ़ रहे हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि